हम सबको कभी ना कभी पेट में दर्द हुआ होता है, लेकिन अगर ये पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी लंबे समय से हो, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी जांच के बारे में बात करेंगे जिसको मिरेकल टेस्ट भी कह सकते हैं। मिरेकल क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है और लगभग हर शहर में, छोटे छोटे कस्बों में भी इसकी अवेलेबिलिटी है और इससे आपके पेट के अंदर की लाइव जानकारी मिलती है। लाइव क्रिकेट तो देखा होगा आपने, ऐसे ही पेट के अंदर क्या चल रहा है ये आपके डॉक्टर, आपके रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल रियल टाइम में देखते हैं इस टेस्ट में। दोस्तों, इस टेस्ट का नाम है सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। तो इस जांच के फायदे क्या हैं? सोनोग्राफी में दोस्तों कोई रेडिएशन नहीं होता है, ये साउंड वेव्स की टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसमें पेट के अंदर साउंड वेव्स भेजी जाती हैं और जो उसके सिग्नल्स वापस आते हैं उसको स्क्रीन पे देख करके ये पता चलता है कि पेट के अंदर क्या चल रहा है। फिर दूसरा दोस्तों, इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता है, कहीं कुछ भी नहीं लगता है इसमें। फिर थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया, ये लाइव है, रियल टाइम में पता चलता है कि पेट के अंदर क्या चल रहा है। अब पेट दर्द के जो सबसे कॉमन कॉज हैं, जैसे पित्त की थैली में पथरी, किडनी में स्टोन या अपेंडिसाइटिस या फैटी लिवर या पेट के अंदर गांठ या पानी का इकट्ठा होना, इन सब के बारे में अल्ट्रासाउंड बहुत ही बेहतरीन जानकारी देती है। तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या है दोस्तों? दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली, ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है और दूसरा ये मशीन डिपेंडेंट है। तो ऑपरेटर डिपेंडेंट समझें तो आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाएं तो ये चीज सुनिश्चित कर लें कि जो भी डॉक्टर कर रहे हैं उसको इस क्षेत्र का अनुभव है, उसको इस अल्ट्रासाउंड की विधा में पारंगत है। दूसरा, ये भी इंश्योर कर लें कि आपकी जो जांच हो रही है एक अच्छी मशीन पर हो रही है। तो दोस्तों, ये थी अपनी मिरेकल टेस्ट, जो कि बहुत महंगा भी नहीं है। इसको हम लोग सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कहते हैं। फिर अगर कभी आपके डॉक्टर को पेट की बारीकियों के बारे में पता करना हो या कोई बीमारी अल्ट्रासाउंड पे पता चली, उनको और डिटेल में इनकी जानकारी चाहिए हो, तो आपको आवश्यकता अनुसार वो सीटी स्कैन या एमआरआई के बारे में बताएंगे। तो सीटी स्कैन या एमआरआई दोस्तों एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन, हाई डेफिनेशन जांच होती है और इसमें कभी कभी आवश्यकता अनुसार कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है। मतलब आपको एक इंजेक्शन लगेगा उसमें जो है, अगर जरूरत पड़ी तो उसके अलावा फिर आप जब एमआरआई या सीटी कराने जाते हैं तो आपको एक टेबल पे लेटने को कहा जाता है और वो टेबल फिर एक ट्यूब के अंदर, छोटी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर जाती है और इस प्रकार से आपकी जांच की जाती है। सीटी स्कैन डिपेंडिंग कि किस पार्ट का सीटी स्कैन होना है, अगर पेट का सीटी स्कैन होना है तो 4 से 10 मिनट लगभग लगता है और अगर एमआरआई किया जाएगा दोस्तों तो लगभग आधे घंटे का समय लगता है। उस दौरान जब आप टेबल पे लेटे होते हैं या जब ट्यूब के अंदर जाते हैं तो कहीं कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल वो भी पेनलेस जांच है। तो दोस्तों, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह से ये जांचें काम करती है। अब कुछ केसेस में, जैसे अगर गैस्ट्राइटिस है, पेट में अल्सर्स हैं या कोलाइटिस है, ये सब अर्ली स्टेजेस में दोस्तों इनको इन सब चाहे सीटी, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इनका शक है, अगर इनकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो आपके डॉक्टर, आपके फिजिशियन आपको एडवाइस करेंगे कि आप इंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराएं। इंडोस्कोपी में मुंह के रास्ते से ट्यूब डाली जाती है और कोलोनोस्कोपी में लैट्रिन के रास्ते से ट्यूब डाली जाती है। इस ट्यूब के टिप पे एक कैमरा होता है और उस कैमरे से जो आपके डॉक्टर होंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होंगे, वो देखेंगे कि आंतों की सतह पे क्या चल रहा है। तो अगर कोई अल्सर छोटा भी होगा तो अर्ली से अर्ली स्टेजेस में उसको पकड़ा जा सकता है। लास्ट में बात करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट की, जो आपके डॉक्टर कराएंगे, चाहे वो सीबीसी हो, कंप्लीट ब्लड काउंट हो, या लीवर प्रोफाइल हो, या रीनल फंक्शन टेस्ट हो, या तो इन सब से एक ओवरऑल पिक्चर का उनको आइडिया लगेगा कि पेट के अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके किसी जानने वाले को पेट में दर्द हो रहा हो तो उनसे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि उस मिरेकल टेस्ट को मिस ना करें। सोनोग्राफी, पूरे पेट की सोनोग्राफी कराएं, उससे पेट के अंदर की उनको डिटेल जानकारी पता चलेगी। और अगर कभी कुछ संशय रह जाता है और उनके डॉक्टर उनको सीटी स्कैन, एमआरआई या इंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं तो उससे भी परहेज ना करें। दोस्तों, हम लोगों का एम है कि बीमारियों को अर्ली से अर्ली स्टेज में डायग्नोस हम लोग करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर बीमारियां पकड़ी जाती हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना आपके डॉक्टर के लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर हम लोग बीमारियों को इग्नोर करते रहेंगे, सही समय पे सही जांच नहीं कराएंगे, तो ये बीमारियां एक विकराल रूप ले सकती हैं, एक बड़ा रूप ले सकती हैं और उनको ट्रीट करने में आपके डॉक्टर को भी काफी चैलेंज फेस करना पड़ता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।